अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदह। हाज़रीन किराम व नाज़रीन इज़ाम, गुज़श्ता वीडियो में लज़्ज़त सुजूद के मुतल्लिक़ गुफ्तगू हुई थी। उसी का ज़िम्न में दूसरी कड़ी है ये। हमें मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला कुफ़ार को सजदा के नेमत की लज्जतों से महरूम किया हुआ है, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेगा यौम युकशफ़ु अन साक़िन व यदऊन इलस्सुजूद फ़ला यस्ततीऊन, कि जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वो सजदा न कर सकते हैं, क्योंकि उनको दुनिया में सजदा करने की आदत नहीं थी। और ये कुफ़ार के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला कुरान में कहा है। लेकिन दुनिया में जो मुस्लिम भी जो नमाजें नहीं पढ़ते, सजदा नहीं करते, वो भी क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी नहीं कर सकते, वो सजदा करने की ताकत नहीं कर सकते। उनकी पीठें तख्त के मानिंद हो जाएगी जो मुड़ने के काबिल नहीं होगी। इसी तरह सजदा की फजीलत देखें, हदीस में आता है सही मुस्लिम में कि जब इब्न आदम सजदा करता है, इब्न आदम सजदा करता है तो उस वक्त शैतान रोता है, कहता या वैल अमर इब्न आदम बिस्सुजूद फसजद फलहुल जन्नह, क्या खराबी है, वैल है मेरे लिए कि इब्न आदम को सजदा का हुक्म दिया गया और वह सजदा करता है और उसके लिए जन्नत है। उमिरतु बिस्सुजूद, और मुझे भी सजदे का हुक्म दिया गया, फ़अबई, तो मैं इनकार कर दिया उससे, फली नार, तो मेरे लिए जहन्नम है। इस हदीस से साफ वाज़ेह होता है कि नमाज न पढ़ने वाले के लिए जहन्नम मुतअय्यन है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। और अल्लाह ताला कुरान में भी कहा है कि मा सलककुम फी सक़र, जहन्नमी से जन्नती सवाल करेंगे कि तुम्हें जहन्नम में किसने डाल दिया। उसमें पहला जवाब होगा फलम नकुल मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। गोया कि नमाज न पढ़ना जहन्नम के सबबों में से, दाखिल होने के सबबों में से एक सबब है। दूसरी अहम फजीलत है सजदा की। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, इन्नल्लाह हर्रम अलन नार अन ताकुल असर सुजूद, अल्लाह ताला जहन्नम पर हराम कर दिया है असर सुजूद जो है, सजदे की जो निशानियां हैं, उसको वो जला सके, खा सके। ये हसनात है जो अल्लाह तबारा। इसी तरह इबादत में जो है इंसान के अज़ा सजदा में एक दो अज़ा नहीं शरीक होता, बल्कि इंसानी अज़ा 7 अज़ा सजदे में शरीक होता है। और इस 7 सजदों को अल्लाह तबारक व तआला की जगहों को हराम कर दिया है जहन्नम में। और मोहतरम, इसीलिए सजदा एक इतनी बड़ी इबादत है कि कोई खुशखबरी मिल जाए तो सजदा शुक्र है, क्योंकि यह अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करना है कि अल्लाह ताला आपको खुशी फराहम किया, आपको किसी मुसीबत से छुटकारा दे दिया, यह खुशी हुई, आप सजदा शुक्र कीजिए। कोई खुशखबरी मिली, आप सजदा शुक्र कीजिए। ये बहुत ही बड़ी इबादत है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी खुशखबरी मिलती थी, आप सजदा रेज हो जाते थे। यहाँ एक बात कहते चलूँ, हमारे हिंदुस्तान वगैरह में ये मशहूर है कि खुशी मिलती है, खुशी के लिए शुक्राने के तौर पर 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। यह हमेशा ख्याल रखें, शुक्राने की नमाज नहीं है, बल्कि शुक्राने की सिर्फ सजदा है। इसलिए कि जब नमाज के लिए जब खुशी खबरी मिलेगी आपको, और वजू करके जब आप जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए, एक वक्फा हो जाएगा, खुशी का जो वक्त है वो वक्त गुजर जाएगा। इसीलिए शुक्राना पढ़ना, शुक्र के तौर पर सजदा रेज हो जाना है। खुशी मिली, फौरन उसी जगह उसी ज़मीन पर अल्लाह के शुक्रिया में गिर जाइए। इस शुक्राने के लिए वजू भी शर्त नहीं है और क़िबला मुतय्यन है, मगर तो आपको मालूम है तो क़िबला शिर्क सही है। अगर क़िबला नहीं मालूम है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ सजदा शुक्र है हमारे लिए। जो हमारे यहाँ जो मशहूर है कि हम लोग, इसीलिए कि हम लोग 2 रकात नमाज पढ़े, इसीलिए काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
जो मस्जिद में बांधे हुए थे। ये किस्सा मशहूर है। जहाँ उनकी तौबा कबूल हुई, कुरान की आयत नाजुल हुई, फौरन उन्होंने शुक्र किया। और शुक्र जो है सबसे अहम बात है। और एक और बात गौर करने की है कि नमाज मुकम्मल जो नमाज है, जितनी भी नमाज की तकसीम है, रुकन है, वाजिब है और सुन्नतें हैं, सारा रुकन एक एक मर्तबा अदा करना है। लेकिन सजदा को अल्लाह तबारक व तआला यहाँ 2 मर्तबा कहा है। 2 सजदा हर दिक्कत में। यह 2 सजदा करने का मतलब है सजदे की अहमियत मालूम होती है। इसी तरह सजदा बेगैर नमाज के भी अदा किया था। रुकूस और फातिहा, इस तरह चीज़ें जो है, क़याम, ये बगैर नमाज के अदा नहीं होती। लेकिन सजदा एक ऐसी नमाज, ऐसी इबादत है जो बगैर नमाज के भी अदा होता है। वो सजदा शुक्र है और सजदा तिलावत है। और जब आपको कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, आप मगमूम हो, तो आप सजदा कीजिए। और सजदा करने से दिल को मुतमईन होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज्र में कहा है, वलक़द नअलम अन्नका यज़ीक़ु सदरक बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें जो साहिर, मजनून, पागल जो मक्का वाले करे, हम जानते हैं कि आपको इससे तकलीफ होती है, दिल परेशान होता है। तो अल्लाह ताला कहा कि उस वक्त फसब्बिह, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, और बिहम्द रब्बिक, और अल्लाह की तहमीद बयान करो, और कुल मिनस साजिदीन, यानी सजदे में होला। सजदे से मुराद यहाँ नमाज है। नमाजें पढ़ो, तुम्हारे दिल को इत्मीनान होगा। इसलिए इंसान को जब कोई मुसीबत आए तो 3 काम करे। इसलिए अल्लाह ताला ने इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 काम करने का हुक्म दिया। पहले है तस्बीह बयान करना। और इसलिए हर आदमी जो मुसीबत में हो, गिरा हो, अल्लाह की तस्बीह तकसीर अक्सर ज़्यादा करे। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कसरत से करे। नंबर 2 नमाज, और बता चुका हूँ अक़रब मा यकूनुल अब्द व हुवा साजिद, और नमाज तमाम इबादत में सबसे महबूब इबादत है। नंबर 3 अल्लाह की इबादत पर मामूली मुख्तसर इबादत कीजिए, लेकिन मुस्तमिर रहिए, कभी इबादत को तर्क न कीजिए। इसीलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कहा वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, कि अपने रब की इबादत अपनी मौत तक करो। और यहाँ है कि सजदा बड़ी अहम इबादत है, कि सजदे की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जब बंदे उम्मती आदम अलैहिस्सलाम से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबियाओं से घूमते हुए आएंगे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर वक्त में पहुंचेंगे और कहेंगे कि हमारी शफाअत कर दीजिए। उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। और उसके बाद अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, या मोहम्मद रफ़ा रासक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने सर को बुलंद कीजिए। वकुल युस्मा लक, और कहें आप जो कहना है, आपकी बातों को सुनी जाएगी। वसअल, और सवाल कीजिए, जो आपको मांगना है मांगे, तुतात, आपको दिया जाएगा, अता किया जाएगा। वशफ़, और आप शफाअत करें, आपकी तुशफ़ा, आपकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। ये बुखारी की हदीस है। और इसी तरह मोहतरम, हमें चाहिए, हम 2 सजदों के दरमियान दुआ जो पढ़ते हैं, और ये दुआ हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अक्सर लोग नहीं पढ़ते। हाँ, इसलिए हनाफ के यहाँ ये वाजिब में नहीं है, ये सुन्नत में, इसको छोड़ देते हैं, उठ बैठक कर लेते हैं। अल्लाह, उस दुआ पर गौर करें, कितनी बेहतरीन दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदेनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी। इस दुआ के ऊपर गौर कर ले तो फिर सजदे की अहमियत मालूम होगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सजदा करने वाला बना, और हर हालत में हम अल्लाह तबारक व तआला के सजदा बनने बढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।